जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। बुद्ध होने जा रहे हैं उदय, और बुद्ध के उदय होने से आपके जीवन में आएगा बड़ा परिवर्तन। पूरे समाज में परिवर्तन आता है। मैंने बार बार ये शब्द कहा है कि जब बुद्ध अस्त होते हैं तो किसी भी रिलेशनशिप वगैरह को सुधारने का जो प्रयास किया जाए उसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है। बिजनेस मीटिंग्स, इंटरव्यू, ये सब कुछ जनरली फेल होते हैं। बुद्ध टॉक है, बुद्ध बात करने के प्लैनेट हैं, बुद्ध अपनी चीजों को कम्युनिकेट करने के प्लैनेट हैं, बुद्ध अपनी चीजों को समझाने के प्लैनेट हैं, बुद्ध समाधान है। जब बुद्ध अस्त होते हैं तो समाधान तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है। जब बुद्ध नीचस्त होते हैं तो समाधान विवाद में बदल जाता है। मैंने कहा कि मैंने इस विषय पर कई बार चर्चा किया। जब पाकिस्तान में यूएस का टॉक स्टार्ट हुआ, प्रॉब्लम सॉल्व करने का रास्ता स्टार्ट हुआ कि युद्ध को रोका जाए, तो मैंने उस पर कहा था कि ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज बुद्ध नीचस्त हैं। कोई समाधान इस समय निकल करके आए उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, और वैसा ही वो समाधान निकल करके नहीं आया। जेडी वेंस का यूएस पाकिस्तान आना बेकार रहा। खैर, उस विषय पर मैं और जाऊंगा, उससे अच्छा है कि मैं आपको आपके विषय में, लेकिन मैं बता रहा हूं कि बुद्ध की प्रकृति क्या है। अगर आपको मेरे द्वारा संगीत में सुंदरकांड अपने क्षेत्र में कराना है, देश विदेश में कहीं भी कराना है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और उसके लिए मुझे इनवाइट कर सकते हैं। वास्तु विजिट के लिए आप मुझे इनवाइट कर सकते हैं अपने यहाँ। थर्ड चीज, अगर आप अपने बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मेरे साथ डिटेल बातचीत कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि बुद्ध टॉक हैं, बुद्ध प्रॉब्लम सॉल्व करने के रास्ते हैं, बुद्ध ब्रेन है, बुद्ध विज्ञान है, बुद्ध ज्ञान है। तो बुद्ध का उदय होना, अस्त होना, मार्गी होना, वक्री होना हमारे जीवन को बड़ा प्रभावित करता है। जब तक बुद्ध नीचस्त रहे तब तक कोई रास्ता निकल के आता इसकी पॉसिबिलिटी नहीं। फिर बुद्ध अस्त हो गए, अब बुद्ध होने जा रहे हैं उदय। बुद्ध 25 मई को उदय हो जाएंगे। इनका उदय होना मैं निश्चित कह सकता हूं कि शब्दों में नए भाषा का आना, तरीके बोलने में आना, कि मतलब इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाना, ये सब बहुत काम का होगा। मैं आपको एक बात बता सकता हूं, बुद्ध वृष राशि में क्योंकि उदय हो रहे हैं, अगर कोई विवाद आपका चल रहा है किसी से भी, चाहे वो प्रॉपर्टी का विवाद है, चाहे वो रिलेशनशिप का विवाद है, चाहे वो किसी प्रकार की परिस्थिति है, तो प्लीज उसको सॉल्व करने की तरफ 25 तारीख के बाद बढ़ जाइए। वो सॉल्व हो जाएगा, पक्का बता रहा हूं, बातचीत हो जाएगी, रास्ता निकल कर आ जाएगा, आपका बड़ा से बड़ा विवाद सॉल्व हो जाएगा। इसमें आगे बढ़िए। अगर आपका कोई इंटरव्यू वगैरह है और आपको लग रहा है कि साहब कब दिया जाए इंटरव्यू, या आपके पास ये अथॉरिटी है कि आप डेट अपने हिसाब से ले सकते हैं, ले सकती हैं, सो प्लीज ट्राई टू टेक 25 to 29, दैट इज गुड। तो इस समय पर अगर कोई डिसीजन लिया जाएगा, दैट डिसीजन डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिजल्ट देने वाला होगा, दैट गिव यू गुड रिजल्ट। ओके, सो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। ये बुद्ध का उदय होना मुझे लगता है कि समाज को युद्ध से बुद्ध की तरफ लेकर के जाएगा, समाज को युद्ध से डिस्कशन की तरफ लेकर के जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा रास्ता होगा मुझे लगता है। फिर बुद्ध आगे मिथुन राशि में जाएंगे। अच्छा, आपके लिए बुद्ध के उदय होने से क्या बदल जाएगा? आपकी अगर मेष राशि है और मेष से मीन तक की जो परिस्थिति है, आपके लिए बुद्ध क्या बदल देंगे? अब बुद्ध फार्मर जो हमारे हैं, किसान क्षेत्र के लोग हैं, उनके लिए एग्रीकल्चर में एक बड़ा बदलाव देंगे। मुझे लगता है एग्रीकल्चर में अगर कीड़े वगैरह नुकसान कर रहे थे तो उसको दूर करेंगे। एग्रीकल्चर में जो उनके रेट्स हैं वो कहीं ना कहीं हाई होंगे। ग्रीनरी से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ऑर्गेनिक चीजों से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह से रिलेटेड जो भी आप काम कर रहे थे उसमें अच्छा रिजल्ट आएगा। बट वो एक बहुत बड़ा डिस्कशन है, मैं उतना ना जा करके आपको जनरली आपके राशि के अकॉर्डिंग बताने जा रहा हूं। आपको डिटेल में जानना हो तो नंबर है, कॉल अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा और बात कर लीजिएगा। तो सबसे पहली चीज, मेष राशि के लिए बुद्ध के उदय होने से आपके लिए आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, भाई बहनों के जीवन में अच्छे सुधार हो जाएंगे, मन में आपके प्रसन्नता आ जाएगी, इंटरव्यू में आपको सफलता प्राप्त होगी। वृष राशि के लिए बुद्धि, विवेक, ज्ञान अच्छे से काम करेगा, संतान की तरफ से चल रही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी,
मित्रों का या प्रेमी प्रेमिका का रिप्लाई अच्छे से आना शुरू हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट जो किया था उसका पॉजिटिव इफेक्ट आपके जीवन में आ जाएगा, आना शुरू भी हो जाएगा। मिथुन की बात कर लेते हैं। यहां पर प्रॉपर्टी बेचने का अगर कोई काम है, गाड़ी बेचने का काम है तो वो हो जाएगा। विदेश यात्रा का जो लटका हुआ काम था वो आपका निश्चित रूप से बन जाएगा। मन में आपकी प्रसन्नता होगी, नींद आपको अच्छी आनी शुरू हो जाएगी। राशि कर्क के लिए अगर देखा जाए, शेयर मार्केट इत्यादि से लाभ होगा। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा। पार्टनरशिप में कोई चीजें करना चाहते हैं, करना चाहती हैं तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपके जीवन के अंतर्गत आ जाएगा। आपके लिए बेहतर परिस्थिति रहेगी। राशि सिंह के लिए, आपके लिए पैसा आने का जो रास्ता है वो खुल जाएगा। काम जो अटक रहे थे, डीले जो अटक रही थी, प्रयास असफल हो रहे थे, वो प्रयास अब आपके लिए निश्चित रूप से सफलता देने वाले होंगे। जो इन्वेस्ट किया है वहां से लाभ आएगा, जो कोशिश कर रहे हैं वहां से रिजल्ट आएगा। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि से आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। राशि कन्या के लिए, नौकरी में, स्वास्थ्य में, काम में और स्वास्थ्य में, चाहे आप बिजनेस कर रहे थे, कर रही थी, चाहे आप स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए प्रयास कर रहे थे, कर रही थी, अपने आप को फिट करने के लिए प्रयास कर रहे थे, कर रही थी, कोई नई चीज करने की कोशिश कर रहे थे, कर रही थी, इसमें जो रुकावट आ रहा था, जो डिले हो रहा था, वो सब कुछ आपका सॉल्व होगा। अब आपको उससे रिलेटेड अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा। राशि तुला के लिए, भाग्य और विदेश से संबंधित जो चीजें थी वो अब आपकी वर्क करेंगी। यानी बुध के उदय होने से भाग्य आपका सपोर्ट करेगा, धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। कोई आप रिसर्च वगैरह कर रहे थे, कर रही थी तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। नींद में आने वाली दिक्कतें दूर होंगी। विदेश में रह रहे हैं या विदेश में कोई प्रयास कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा होगा, आपके पक्ष में होगा। राशि वृश्चिक के लिए, आपके लिए शेयर मार्केट वगैरह, लॉटरी, सट्टा इत्यादि से रिलेटेड जितनी दिक्कतें चल रही थी, जो आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, वो आपका मिलना शुरू हो जाएगा। पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे थे, कर रही थी, पार्टनर का रवैया बड़ा डिफरेंट था तो अब उसके रवैया में चेंजेस आएगा और आपको बेहतरीन रिजल्ट जरूर प्राप्त होगा, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन जीवन साथी या प्रेमी प्रेमिका ऐसे बातों को काटने वाले हो जाएंगे, मतलब वो अपनी बातों को बहुत डिफरेंट तरीके से रखेंगे, उनके बातों का उत्तर आपके पास नहीं होगा तो उनसे बहस करने से बचिएगा। राशि धनु की अगर हम बात करते हैं, यहां पर परिस्थिति आपके लिए क्या होगी, विवाह को लेकर के या वैवाहिक जीवन को लेकर के जो ठीक करने या करने के प्रयास चल रहे थे, उनमें जो रिस्पांस नहीं आ रहा था वो आना शुरू हो जाएगा। जीवन साथी का रवैया जो बिल्कुल उदासीन बन गया था, जीवन साथी का जो ना रिप्लाई करने का रवैया था या ब्लॉक इत्यादि कर दिया था, या प्रेमी प्रेमिका ने ब्लॉक इत्यादि कर दिया था, वो दोबारा से उसको खोल देंगे और वहां पर परिस्थिति आपकी अच्छी हो जाएगी। प्रोफेशनल लाइफ में, नौकरी या व्यापार में जो कोशिश कर रहे थे और उसका रिस्पांस नहीं आ रहा था, सब कुछ स्टक सा हो गया था, आपको लगता था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, उसमें दोबारा से रिस्पांस आना शुरू होगा, अच्छे रिजल्ट आपको जरूर प्राप्त होंगे। इस प्रकार की परिस्थिति होगी। राशि मकर के लिए अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर पंचम भाव में भाग्य स्थान के स्वामी उदय हो जाएंगे, तो उनके उदय होने से आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट होगा। आपके बिगड़े हुए कार्य बनेंगे। किसी रिसर्च पर आप काम कर रहे थे, कर रही थी, तो उसमें अच्छा रिजल्ट आएगा, उसमें जो रुकावट आ रही थी वो दूर हो जाएगी। जो भाग दौड़ अभी तक कर रहे थे और रिस्पांस बिल्कुल नहीं आ रहा था, अब उस भाग दौड़ का रिस्पांस आपको जरूर मिलेगा, अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी, आपका भाग्य साथ देगा और आप पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ पाएंगे, अच्छा होगा। मेरी सबसे पसंदीदा राशि कुंभ की मैं बात कर लेता हूं, जहां पर 4th हाउस में पंचम भाव के स्वामी उच्चस्थ हो जाएंगे। अब पंचम भाव के स्वामी, पंचम भाव बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, पंचम भाव संतान है, पंचम भाव मित्र है।
यानी अब बुद्धि और तेज काम करेगी, ज्ञान विवेक काम करना शुरू करेगा। अब पता चलेगा सही क्या है, गलत क्या है, करना क्या है, क्या नहीं करना है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी रुके हुए काम हैं वो बनेंगे। इन्वेस्टमेंट जो किया है उसका रिजल्ट आएगा। बच्चे, मित्र, प्रेमी प्रेमिका, जो उनसे आपकी एक्सपेक्टेशन थी उस प्रकार का रिजल्ट नहीं मिल रहा था, अब वो रिजल्ट मिलेगा तो मन में आपकी प्रसन्नता होगी, बेहतर रिजल्ट मिलेगा। राशि मीन अंतिम राशि, यहाँ पर 7th और 4th हाउस के स्वामी बुध जो कि उदय हो जाएंगे 25 तारीख को। उनके उदय होने से विवाह से या वैवाहिक जीवन से रिलेटेड कोई भी मामला जिसमें बहुत लेट हो रहा था, डिले हो रहा था, चाहे वो मैं समझौता को लेकर के बात करूं या किसी और विषय को लेकर के बात करूं, वो आपका सॉल्व हो जाएगा। साथ में प्रॉपर्टी या वाहन से रिलेटेड जो मामले थे जिन पर आप काम कर रहे थे, कर रही थी, उनका रिस्पांस नहीं आ रहा था, वो रिस्पांस आपका आना शुरू हो जाएगा। तो परिस्थितियां आपके लिए अच्छी होंगी। भगवान आप सबको प्रसन्न रखें, ये मेरी शुभकामना है। नंबर दिख रहा है, कॉल कर लीजिए, कॉल अपॉइंटमेंट ले लेंगे, आपकी मुझसे बात हो जाएगी, आप अच्छी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। संगीत में सुंदरकांड इत्यादि यदि आप चाहते हैं अपने यहाँ कराना, वास्तु विजिट के लिए संपर्क करना चाहते हैं तो प्लीज कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।